हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बुरा कहने से और बुरा बोलने से आखिर लोग भड़क क्यों जाते हैं? क्यों जब हम लोगों से अच्छे अच्छे शब्दों में और मीठी मीठी शब्दों में बात करते हैं तो लोगों के कानों में एक अमृतता घुलता है, तो लोगों को उससे अच्छा लगता है। पर जैसे ही लोगों से हम बुरा कहते हैं या बुरा बोल देते हैं तो लोग भड़क क्यों जाते हैं, क्रोधित क्यों हो जाते हैं? आइए जानते हैं। जब भी हम लोगों से कुछ बुरा कहते हैं या बुरा बोलते हैं तो लोग भड़क उठते हैं, पर जब हम अच्छा बोलते हैं तब लोगों को अच्छा लगता है। पर बुरा कहने के बाद लोगों को बुरा क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता कि जब हम बुरा बोलते हैं तो उनके अंदर जो बुराई है उसे बाहर निकालने के लिए जब लोगों से बुरा बोला जाता है या बुरा कहा जाता है तो लोग समझते हैं कि उसकी इच्छा के लिए कह रहे हैं या उससे बुरे बर्ताव के लिए कह रहे हैं जिससे उसको बुरा लग जाए। पर उसको ये नहीं पता, अगर हम उससे कुछ बुरा नहीं कहेंगे या उसको बुरा नहीं बोलेंगे तो जो उसके अंदर शैतान छुपा हुआ है, जो उसके अंदर की बुराई छुपी हुई है, वो बाहर निकल कर कैसे आएगी। जैसे कि जब हम लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं, वो प्यार में हर बातों को टाल देते हैं क्योंकि हम प्यार से बात कर रहे हैं और प्रेम के साथ लोगों से बात करने का हमारा जो आचरण है वो उनको अच्छा लग रहा है। तो लोग कभी कभार ऐसा करते हैं, हमारी बातों को सुनकर उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं प्रेम के अंदर, क्योंकि प्रेम के अंदर हमेशा ऐसे ही होता है। जब हम लोगों से प्रेम करते हैं तो प्रेम से बोलते भी हैं, और लोग प्रेम में कभी कभी ऐसा भी दुर्व्यवहार कर देते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम इस काम को कर दो तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो प्रेम के अंदर है। जब कोई मनुष्य प्रेम के अंदर होता है तो उसके अंदर एक आलस्य आ जाता है, वो हर बात को प्रेम के वश में होकर हर बात को टाल देता है। पर जैसे हम उससे कुछ बुरा कहते हैं या बुरा बोलते हैं तो लोग भड़क उठते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, क्योंकि लोग अच्छाइयों को टाल देते हैं। लोग अच्छी बातों को एकदम नज़रअंदाज और टाल देते हैं। पर जैसे हम बुरी बात कहते हैं या बुरे शब्द बोलते हैं तो बुरे शब्दों को एकदम कैच करते हैं। तो बुरे शब्दों को कैच कौन करता है? बुरे शब्दों को कैच करते हैं हमारे अंदर की बुराइयाँ, क्योंकि जो हमने बुरा बोला है तो कैच कौन करेगा? बुराइयाँ करेंगी। और अच्छा बोलेंगे तो कैच कौन करेगा? अच्छाइयाँ। तो जब हम किसी से अच्छा बोलते हैं तो लोग कभी कभी प्रेम के वश में होकर हर बात को प्रेम समझकर कि ये मुझसे प्रेम करता है तो इसकी बात ना माने या ना माने एक ही बात है, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है। तो लोग कभी कभार लोगों के प्यार का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि प्यार के अंदर फ़ायदा उठाना देखा जाता है। तो लोग क्या समझते हैं, ये तो मुझसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, अच्छे शब्दों से बोल रहा है, तो ये तो एक तरह से प्रेम हो गया। तो प्रेम के अंदर क्या समझते हैं लोग? आलस्य दिखाना शुरू कर देते हैं। प्रेम के अंदर लोग समझते हैं कि ये मुझसे प्रेम करता है तो ये मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा। तो गलती कहाँ से शुरू होती है? व्यक्ति की यहाँ पर प्यार में गलती उत्पन्न होती है, ये गलती जन्म लेती है। इस बात को हम एक सुंदर उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जब बच्चा बचपन में छोटा होता है तो बच्चा बहुत ही नटखट होता है, वो अपनी माँ की बातों को नहीं मानता, क्योंकि बच्चा उस समय प्रेम के संबंध में होता है, तो बातों को टालना उसका एक स्वभाव है। पर जब माँ ज़्यादा प्यार से कहती है तो बच्चा ये समझ लेता है कि माँ तो मुझसे प्रेम करती है, उसकी बात मानूं या ना मानूं वो तो एक ही बात होगी ना। तो बच्चा अपनी माँ की प्रेम का फ़ायदा उठाता है। जब यहाँ बच्चा अपनी माँ के प्यार का फ़ायदा उठाता है तो उसी फ़ायदे के अंदर एक गलती जन्म लेती है बच्चे की। तो जो माँ अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं वो बच्चों की इन बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं। वो ये नहीं समझती हैं कि ज़्यादा बच्चों से प्यार करने से बच्चों के अंदर गलतियाँ बाहर आ सकती हैं और उनकी वो गलतियाँ आदत बन सकती हैं। तो यहाँ पर समझाने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि जब हम लोगों से बुरा कहेंगे तब उनके अंदर जो बुराइयाँ छुपी हुई है वो बाहर निकल कर आएगी। जैसे कि हम किसी से प्यार से कोई बात कहते हैं तो वो व्यक्ति उन बातों को कभी कभी नहीं सुनता है, पर जैसे ही हम उसको गाली देते हैं तो वो एकदम तुरंत सुन लेता है और तुरंत भड़क उठता है, क्योंकि जब वो सोई हुई कंडीशन में होता है। जैसे कि जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो व्यक्ति के अंदर आलस आ जाता है और वो हमारे प्यार का फ़ायदा उठाता है, जिससे वो एक सुषुप्त यानी नींद के युग में चला जाता है। पर जैसे हम अपने बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोगों के अंदर जो बुराइयाँ छुपी हुई है वो एकदम उठ जाती हैं, वो बाहर निकल कर आने का प्रयास करती हैं। तो हमारे जो कड़वे शब्द हैं, जो बुरे शब्द हैं, वो लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं
जो लोग अंदर से सोए हुए हैं। प्यार से लोगों से बोलोगे तो वो लोग उठेंगे नहीं, वो लोग और सो जाएंगे। तो तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो प्यार से बोलने से, और जैसे तुम उनको कटु शब्द कहोगे, बुरे शब्द बोलोगे तो वो लोग भड़क उठेंगे। जैसे कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो लोग एकदम भड़क उठते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और हर बात को सुन भी जल्दी लेते हैं। और जैसे प्यार से बोलते हैं तो लोग प्यार की हर बात को फ़ायदा समझकर उठाने लगते हैं। तो जैसे हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो वो उस प्यार का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे प्यार का फ़ायदा उठाने से वो लोग नींद की अवस्था में चले जाते हैं। और जैसे ही हम अपने कटु शब्द का या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग जो निद्रा में चले जाते हैं वो निद्रा से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो गाली क्यों देते हैं? क्योंकि जो गाली होती है, जो हमारे कटु शब्द होते हैं, वो एक बाल्टी की तरह होते हैं, और जो हमारे अंदर की जो अवस्था है, ना सुनने की क्षमता है, वो एक कुएं की तरह है। जैसे कि जब हम किसी को गाली देते हैं या कटु शब्द बोलते हैं तो जो हमारी गाली की बाल्टी है, कटु शब्दों की बाल्टी है, वो व्यक्ति के अंदर के क्रोध को भरकर उसे बाहर निकाल कर लाती है। क्योंकि जब हम किसी से बुरा कहते हैं या बुरा बोलते हैं तो बुरा कहने से व्यक्ति के अंदर की बुराइयां बाहर आती हैं। इसी कारण जब हम किसी से बुरा बोलते हैं तो लोग भड़क उठते हैं, क्योंकि उनकी बुराइयां बाहर आ जाती हैं इसी कारण। जैसे कि जब किसी का सच खुलता है तो सच खुलने के बाद व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हो उठता है और शर्मिंदा भी होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी से कटु शब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो जो हमारी गाली की यानी कटु शब्द की जो बाल्टी है, जब व्यक्ति के अंदर जाती है तो जो उसकी बुराइयां हैं उसको भरकर बाहर निकाल कर लाती है। और बाहर निकाल कर लाने से व्यक्ति के अंदर से जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको जगाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे कटु शब्द होते हैं वो व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति को कटु शब्द नहीं कहोगे तो व्यक्ति जागेगा नहीं। जब तक माता पिता अपने बच्चों से प्यार से हर बात को कहने का प्रयास करेंगे तो बच्चे उनकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि माता पिता तो हमसे प्यार से बातें कर रहे हैं। तो प्यार से बातें करने से बच्चों का जो संबंध होता है वो प्यार से जुड़ जाता है, और प्यार से जुड़ने के बाद बच्चे उस प्यार का फ़ायदा उठाने लगते हैं, और प्यार का फ़ायदा उठाने के बाद बच्चे एक नींद की अवस्था में चले जाते हैं। फिर वो अपने माता पिता की बातों को टालते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। जैसे माता पिता को लगता है कि बच्चे हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो माता पिता उनको फटकार लगाते हैं, उनको डांट लगाते हैं, उनको कटु शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बुराइयां सोई हुई हैं वो बाहर निकल कर आ जाएं, वो उनके अंदर से बाहर निकल जाए। इसी कारण जब हम किसी से बुरा बोलते हैं या बुरा कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि जो इंसान सोया हुआ है, जो इंसान के अंदर बुराइयां हैं वो बाहर निकल कर आ जाए और इंसान अपने ऊपर पश्चाताप करे कि मैं बुरा क्यों कर रहा हूँ। इसी कारण जब हम लोगों से बुरा बोलते हैं तो वो भड़क उठते हैं, क्योंकि उनकी जो बुराइयां हैं वो बाहर निकल कर आ जाती हैं, उनका जो सच है वो बाहर निकल कर आ जाता है, तो उनको बुरा लगता है, उनको क्रोध आता है। इसी कारण लोग भड़क उठते हैं। पर भड़क उठने के साथ साथ उनके अंदर जो बुराइयां छुपी हुई थी, उनके अंदर जो क्रोध छुपा हुआ था, उनके अंदर जो अनर्थ यानी कि बुराइयां या क्रोध या जो भी बुरी चीज़ छुपी हुई थी, जब हम अपने कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन कटु शब्दों से वो सारी की सारी गंदगी बाहर निकल कर आ जाती है। तो कटु शब्दों का इस्तेमाल इसी कारण किया जाता है जिससे लोग सोई हुई अवस्था से बाहर निकल कर आ जाए और जाग जाए और अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। तो इसी कारण लोगों से कटु शब्द या बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया कमेंट्स कर ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। हरे कृष्ण।